Jai Dev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, Raipur. Today, we are going to learn letters to complaint. Students, हमने अपने पिछले वीडियो में बिजनेस कंप्लेंट लेटर के बारे में पढ़ रखा है। आज हम जो है लेटर्स टू कंप्लेंट में उस लेटर के बारे में पढ़ेंगे जो कि सोशल इश्यू से रिलेटेड होते हैं, सामाजिक मुद्दों पर आधारित कंप्लेंट लेटर होते हैं, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। कंप्लेंट लेटर जो लिखे जाते हैं वो एक बिजनेस कंप्लेंट लेटर होते हैं जो कि होलसेलर और रिटेलर के बीच में लिखे जाते हैं। एक होते हैं जो कि कस्टमर और रिटेलर के बीच लिखे जाते हैं, और कुछ बिजनेस लेटर्स कंप्लेंट लेटर्स वो होते हैं जो कि कस्टमर एंड सर्विस प्रोवाइडर यानी किसी प्रकार की सेवा प्रदाता जो कंपनी होती है, कोई व्यक्ति होता है, उसके बीच में लिखे जाते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में होलसेलर एंड रिटेलर के बीच में जो कंप्लेंट लेटर था उसके बारे में देखा था। कस्टमर और रिटेलर के बीच में कंप्लेंट लेटर होता है जब आप कोई फाल्टी प्रोडक्ट किसी दुकान से आपको मिल जाता है, आप कोई चीज़ खरीदते हैं किसी दुकान से और कुछ समय पश्चात वो चीज़ खराब हो जाती है, तो उसके बारे में वर्णन करते हुए जो लेटर होता है वो होता है कस्टमर एंड रिटेलर के बीच में। और कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में वो कंप्लेंट लेटर होते हैं जैसे आपने किसी भी कंपनी से कोई भी सर्विस ली, मान लो कोई एसी की फिटिंग की या एसी की सर्विस की, और वो सर्विस से आप डिससेटिस्फाइड हुए हैं, आपको वो अच्छा नहीं लगा है और उसके बारे में आप कंप्लेन करना चाहते हैं, तो वो बिजनेस कंप्लेंट लेटर में आता है। अब दूसरे प्रकार के जो कंप्लेंट लेटर होते हैं वो होते हैं एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, यानी जो नौकरी देने वाला है और जिसको नौकरी मिली है उनके बीच में किसी प्रकार की शिकायत होती है, किसी प्रकार की समस्या होती है। चाहे तो नौकरी देने वाला अपने कर्मचारी को लिखता है या कर्मचारी अपने नौकरी देने वाले को लिखता है, वो भी कंप्लेंट लेटर की श्रेणी में आते हैं। एक होते हैं कि जैसे मान लो इंस्टीट्यूशनल कंप्लेंट लेटर होते हैं। इंस्टीट्यूशनल कंप्लेंट लेटर जो होते हैं वो स्पेशली स्कूल, कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होते हैं, यानी आप किसी इंस्टीट्यूट के एक हिस्सा हैं, स्टूडेंट हैं, और आप अपनी अथॉरिटी को, जो आपके जो मेन ऑनर है या जो उनके डायरेक्टर वगैरह है, उनको कोई लेटर लिखते हैं तो वो इंस्टीट्यूशनल कंप्लेंट लेटर में आते हैं। और एक प्रकार के कंप्लेंट लेटर जो होते हैं वो होते हैं सोशल कंप्लेंट लेटर, यानी ऐसे कंप्लेंट लेटर जो सोशल इश्यू से रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लो पानी की सप्लाई सही नहीं आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी फाल्टी आ रही है, या बैड रोड की कंडीशन बैड्स है, टूटी फूटी रोड है, कहीं पर पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, जगह जगह कचरा जमा हो रखा है, तो इस प्रकार के जो लेटर्स होते हैं वो सोशल कंप्लेंट लेटर में आते हैं। तो लेटर टू कंप्लेंट में इन सभी प्रकार के लेटर्स हम देखते हैं। हमने बिजनेस लेटर्स के बारे में चर्चा कर ली, उससे रिलेटेड हमने होलसेलर और रिटेलर से संबंधित लेटर देखा। कस्टमर और रिटेलर और कस्टमर एंड सर्विस प्रोवाइडर इसी से मिलते जुलते थोड़े बहुत अंतर के साथ लेटर होते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हम देखेंगे कि बीच में कंप्लेंट लेटर कैसे लिखा जा सकता है, और इंस्टीट्यूशनल कंप्लेंट लेटर कैसे होता है। आपके एग्जाम में स्पेशली इंस्टीट्यूशनल कंप्लेंट लेटर और सोशल कंप्लेंट लेटर्स, ये दो जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं। यानी इंस्टीट्यूट में किसी इंस्टीट्यूट का आप हिस्सा है, किसी स्कूल में, जैसे मान लो आप स्टूडेंट है और आपके स्कूल में किसी प्रकार की कोई कमी है, सफाई व्यवस्था में कोई कमी है, क्या किसी टीचर का या किसी एम्प्लॉय का बिहेवियर अच्छा नहीं है, उसके बारे में आप कंप्लेन करते हैं, तो वो भी जो है इंस्टीट्यूशनल कंप्लेंट लेटर की श्रेणी में आता है। और सोशल कंप्लेंट लेटर की श्रेणी में आते हैं जो सामाजिक मुद्दों से रिलेटेड होते हैं।
आज के वीडियो में हम सोशल कंप्लेंट लेटर कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है और कौन कौन से पार्ट्स या कौन कौन से डिस्क्रिप्शन उसमें लिखे जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सोशल कंप्लेंट लेटर जो लिखे जाते हैं उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो होती है वो रेज की जाती है, उनके बारे में देखते हैं। जैसे मान लो आप किस कंडीशन में या किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये सोशल कंप्लेंट लेटर है। जैसे मान लो आपके इनसफिशिएंट वाटर सप्लाई आ गया, यानी कहीं पर पानी की आपूर्ति बराबर नहीं हो रही है या जो पानी की आपूर्ति हो रही है वो सही तरीके से नहीं हो रही है, बेकार पानी की आपूर्ति हो रही है, उसके संबंध में जो लेटर होता है वो सोशल कंप्लेंट लेटर की श्रेणी में आता है। या मान लो फ्रीक्वेंट पावर कट, बार बार बिजली की कटौती हो रही है, उससे आप परेशान हैं और उसके बारे में आप हायर अथॉरिटी को शिकायत करना चाहते हैं, तो इस प्रकार के लेटर के लिए भी आप सोशल कंप्लेंट लेटर लिखते हैं। उसके बाद में बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, जो सड़कें हैं उनकी दशा बहुत बुरी है, वहाँ जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं और टूटी फूटी सड़क है, उसके बारे में यदि आप हायर अथॉरिटी को कंप्लेन करते हैं तो उसको भी हम सोशल कंप्लेंट लेटर की श्रेणी में रखते हैं। उसी प्रकार मान लो सैनिटेशन प्रॉब्लम होती है। सैनिटेशन प्रॉब्लम का मतलब होता है सफाई से संबंधित समस्या आती है। जो स्वीपर है आपके एरिया का वो टाइम टू टाइम आके वहाँ साफ़ सफाई नहीं करता है, कचरा जगह जगह बिखरा हुआ है, नालियों में गंदगी पड़ी हुई है, कचरा जमा हुआ है, जिसके कारण सारा पानी जो है बहकर सड़क पर आ रहा है और वहाँ मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारियाँ पैदा हो रही है। उससे रिलेटेड यदि आपको कोई कंप्लेंट लेटर लिखता है तो वो भी सोशल कंप्लेंट लेटर की श्रेणी में आएगा। इसी प्रकार से मान लो कभी ऐसा होता है कि आपकी स्कूल है और स्कूल के आसपास किसी प्रकार की शराब आदि की दुकान है या कोई जो नॉन सोशल एक्टिविटी हो रही है, नॉन सोशल एक्टिविटी कह सकते हैं, नॉन सोशल बिजनेस हो रहा है और उससे रिलेटेड आपको यदि शिकायत करनी है तो भी जो है आप किस श्रेणी में आएगा वो लेटर, सोशल कंप्लेंट लेटर, और उसी के फॉर्मेट में आप उसको लिखेंगे। या मान लो आपके एग्ज़ाम का टाइम है, वहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन है, आसपास लाउड स्पीकर बहुत ज़्यादा बज रहे हैं जो आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस करते हैं। अगर उस प्रकार की समस्या को भी आप बताना चाहते हैं तो आप कह सकते हो नॉइज़ प्रॉब्लम, या आप लाउड स्पीकर पे बैन लगाना चाहते हैं तो वो भी आप किस में रखेंगे, सोशल कंप्लेंट लेटर। यानी कहने का मतलब यह है कि इनमें से यदि किसी प्रकार की समस्या का आपको वर्णन करना है तो हम जो सोशल कंप्लेंट लेटर के बारे में जानकारी देंगे, उसका जो फॉर्मेट बताएंगे, उसकी ओपनिंग लाइंस, उसकी एंडिंग लाइंस बताएंगे, उसके बॉडी ऑफ लेटर बताएंगे, उसके तरीके से ही आपको इन सभी समस्याओं से संबंधित प्रश्नों को हल करना है। परीक्षा में इनसे संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और मोस्टली जो है ऐसे ही प्रश्नों को आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आपको टारगेट जो है इसी प्रकार की समस्याओं से संबंधित लेटर्स को टारगेट करना है। अब हम डिस्कस करेंगे कि सोशल कंप्लेंट लेटर जो होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है और उसका जो पार्ट ऑफ बॉडी है, यानी जो मेन मैसेज पार्ट है, उसमें हम किस तरह से कंप्लेंट के बारे में लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि कंप्लेंट लेटर का जो हमारा फॉर्मेट होता है उसको हम किस तरह से ड्राफ्ट करेंगे या कैसे उसको लिखेंगे। फॉर्मल लेटर्स जितने भी होते हैं उनके फॉर्मेट शुरुआत रूप से इक्वली होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि यदि हमको कंप्लेंट लेटर लिखना है या और कोई भी लेटर लिखना है तो सब में हम सबसे पहली चीज़ जो लिखते हैं वो लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। तो कंप्लेंट लेटर में भी ये चीज़ ज़रूर आएगी, सेंडर का एड्रेस आएगा। अब यहाँ क्या हो सकता है कि सेंडर एड्रेस में केवल कोई सोसाइटी का एड्रेस भी हो सकता है और किसी व्यक्ति विशेष का एड्रेस भी हो सकता है। कई बार किसी समस्या का वर्णन करते हुए कोई व्यक्ति विशेष जो है किसी सोसाइटी की तरफ से वर्णन करता है तो केवल सोसाइटी का एड्रेस आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद में आपको एक लाइन का गैप छोड़ना है और उसके बाद में आपको क्या लिखनी है, डेट। जैसे हम लिखते हैं एक लाइन में यहाँ डेट आ जाएगी। डेट का फॉर्मेट हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, DD
MM और YY ये फॉर्मेट होता है, यानी डे, मंथ और ईयर। उसके बाद में एक लाइन का गैप हम छोड़ते हैं और फिर रिसीवर्स एड्रेस आता है। रिसीवर्स एड्रेस के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। जो दूसरे प्रकार के लेटर्स में आता है उसका जो पार्ट होता है, दो पार्ट में रिसीवर एड्रेस बटा हुआ होता है। उसका पहला हिस्सा जो होता है वहाँ पोस्ट नेम आता है, यानी पहली लाइन में आप जो है उस व्यक्ति की पोस्ट का नाम लिखते हैं जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। मान लो आप किसी इंजीनियर को लिख रहे हैं, मान लो SI को लिख रहे हैं, मान लो किसी वार्ड पंच को लिख रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को लिख रहे हैं तो उसकी पोस्ट का नाम सबसे पहली लाइन में आएगा और बाकी की नीचे की लाइन में क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट एक लाइन का गैप आपको फिर से छोड़ना है और उसके बाद में आपके आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है उसकी शुरुआत होती है लेटर टू कंप्लेन अगेंस्ट द प्रॉब्लम ऑफ। ये आप जनरल लैंग्वेज जो है सभी प्रकार के कंप्लेन लेटर में काम में ले सकते हैं। सब्जेक्ट में लेटर टू कंप्लेन अगेंस्ट द प्रॉब्लम ऑफ, और प्रॉब्लम ऑफ के बाद में उस प्रॉब्लम को एक दो शब्दों में, एक शब्दों में बता दिया जाता है। जैसे मान लो फ्रीक्वेंट पावर कट, बार बार बिजली कटौती हो रही है तो यहाँ आ जाएगा फ्रीक्वेंट पावर कट। और यदि मान लो इनसफिशिएंट वाटर सप्लाई है तो वो आ जाएगा। बैड कंडीशन ऑफ रोड्स है वो आ जाएगा। सैनिटेशन की प्रॉब्लम है तो वो आ जाएगा। तो जो भी समस्या होती है उस समस्या को एक या दो शब्दों में आप यहाँ पर लिख देते हैं। बाकी ये जो लाइन है लेटर टू कंप्लेन अगेंस्ट द प्रॉब्लम ऑफ, ये वाली लाइन जो है सभी प्रकार के कंप्लेन लेटर में काम में ले सकते हैं। अगेन एक लाइन का ड्रॉप होता है यहाँ पर, और एक लाइन का ड्रॉप होने के बाद फिर आता है सैल्यूटेशन यानी अभिवादन। और सैल्यूटेशन के लिए आपको बता रखा है या तो सर आता है या मैडम। और यहाँ आप रेस्पेक्टेड वर्ड काम में ले सकते हैं, क्योंकि कंप्लेन लेटर का एक तरीका होता है कि जब भी आप किसी को कंप्लेन लिखते हैं तो आपकी जो लैंग्वेज होती है वो हम्बल और पोलाइट लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी विनम्रता से आपको अपनी शिकायत का वर्णन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप गुस्से के साथ या किसी प्रकार के जो है जोश के साथ जो है अपनी समस्या का वर्णन करें। आप समस्या का वर्णन इस तरीके से करते हैं जिससे कि अगला व्यक्ति समझ सके कि आपको कितनी दिक्कत आ रही है और उस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करवाया जाना चाहिए। तो यहाँ रेस्पेक्टेड वर्ड आप काम में ले सकते हैं, बेटर रहेगा। तो ये हो गया अपने जो शुरुआती फॉर्मेट होता है। सेंडर एड्रेस जो दूसरे प्रकार के लेटर्स में भी आता है, आपने अन्य लेटर्स में भी देखा होगा। सेंडर एड्रेस आता है, डेट आती है, ये रिसीवर का एड्रेस एज इट इज जैसे दूसरे लेटर्स में हम लिखते हैं वो भी आता है। उसके बाद में सब्जेक्ट लेटर टू कंप्लेन अगेंस्ट द प्रॉब्लम ऑफ, और यहाँ मैंने कह दिया जो भी प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद में सैल्यूटेशन में रेस्पेक्टेड सर या मैडम इन शब्दों को काम में लेते हैं। अब उसके बाद में मेन पार्ट होता है वो होता है बॉडी ऑफ लेटर। उसमें आप क्या क्या लिखेंगे, यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ज़्यादातर जो फॉर्मल लेटर्स है, फॉर्मल लेटर्स में ये जो मैंने फॉर्मेट लिखाया है ये फॉर्मेट कॉमन रूप से आपको सब में मिलेगा, कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता। सब्जेक्ट का जो पार्ट होता है उसमें जो हमें लिखना होता है एक लाइन या दो लाइन, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। बाकी लगभग ये फॉर्मेट इक्वली सब में चलता है। अब हम बात करते हैं बॉडी ऑफ लेटर, यानी मेन पार्ट जो होता है उसमें हम क्या लिखते हैं। बॉडी ऑफ लेटर को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आप तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं, जो पार्ट 1 या पैराग्राफ 1 जो होता है उसमें आप क्या करते हैं, ओपनिंग लाइंस जो होती है उस ओपनिंग लाइंस को, यानी एक लाइन में आप बड़ी ही विनम्रतापूर्वक हम्बली जो है पोलाइटली आप अपनी समस्या के बारे में एक लाइन में आप बताते हैं। वो कौन कौन सी ओपनिंग लाइंस हो सकती है वो अभी अपन बताएंगे। फिर पार्ट 2 जो होता है उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम, यानी जो भी आपकी समस्या है उसके बारे में चर्चा की जाती है। आपकी क्या समस्या, उस समस्या को बताया जाता है और उनका जो इम्पैक्ट होता है, यानी उसमें इम्पैक्ट आता है और अदर जो है प्रॉब्लम्स होती है उनका भी इसमें वर्णन किया जाता है। इसी में सारा आता है कि भाई हमें
जैसे मान लो चारों तरफ गंदा पानी इकट्ठा हो रखा है, उसके कारण से मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारियां हो रही है, लोग अपना लगातार बीमार होते जा रहे हैं, उनको कई प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं और वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार की जो भी समस्याएं होती है वो सारी समस्याएं इस प्रॉब्लम के डिस्क्रिप्शन में हम पूरा लिखते हैं। पार्ट 3 जो होता है उसमें हम एक्शंस विच वर टेकन, यानी आपने इस समस्या के समाधान के लिए अगर लोकल अथॉरिटी जो है उनको अगर लिखा है तो उसका यहाँ वर्णन जरूर होता है। मान लो आप कोई समस्या है आपके एरिया में और आप सीधा कलेक्टर को लिख रहे हैं, तो कलेक्टर को लिखने का मतलब ये होता है कि पहले आपने लोकल अथॉरिटी है उनको भी समस्या के बारे में बताया था, लेकिन जब वहाँ आपके समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आप हायर अथॉरिटी को लिख रहे हैं। और उसके बाद में एक्शंस विच वर टेकन एंड एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स, इसका भी वर्णन इसमें कर दिया जाता है कि जैसे प्लीज डू प्रॉम्प्ट एक्शन एंड सॉल्व आवर प्रॉब्लम। इस प्रकार से इस लाइन को एंडिंग लाइन भी बोल सकते हैं इसको। इस तरह से 3 पार्ट में जो है जो लेटर टू कंप्लेन होता है उसको हम डिवाइड करते हैं। और लेटर के लास्ट में जिस प्रकार से हम कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग दूसरे लेटर्स में लिखते हैं, यहाँ भी जो है कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लिखते हैं। कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग यानी योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, और नीचे नाम वगैरह या और कोई भी पोस्ट वगैरह होती है तो वो लिख देते हैं। तो ये होता है आपके कंप्लेंट लेटर का फॉर्मेट। किस तरह से आप किसी भी कंप्लेंट लेटर को लिखते हैं, उसका जो बॉडी ऑफ लेटर है यानी मेन पार्ट जो है उसको कितने हिस्सों में बांटते हैं और किस तरह से उसकी शुरुआत करते हैं और किस तरह से उसका अंत करते हैं। अब हमने चर्चा की थी ओपनिंग लाइंस के बारे में। ओपनिंग लाइंस जो होती है उसके बारे में हम देखते हैं 1 या 2 लाइन की चर्चा, हम 2-3 लाइन की चर्चा करते हैं जो आप लिख सकते हैं कॉमनली सभी प्रकार के लेटर्स में। जैसे मान लो आप शुरुआत कर सकते हैं सबसे पहले कि आई विश टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस टू द प्रॉब्लम ऑफ, और उसके बाद में जो भी प्रॉब्लम होती है उसका 1 लाइन में वर्णन कर दिया जाता है। आप इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर वी आर राइटिंग दिस लेटर टू कंप्लेन अगेंस्ट द प्रॉब्लम ऑफ, और उसके बाद में फिर से यहाँ क्या आ जाता है, प्रॉब्लम की डिटेल आ जाती है। उसके बाद में 1 लाइन जैसे और बताता है उसको भी आप ओपनिंग लाइंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आवर locality is facing a big problem of, और आगे प्रॉब्लम के बारे में बता देते हैं। तो इस तरह से आप ओपनिंग लाइंस को लिख सकते हैं। जो कॉमन लाइंस आप किसी भी लेटर में काम में ले सकते हैं उनकी हमने चर्चा की है यहाँ पे। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इस लेटर को लिख के देखेंगे कि किस तरह से इस लेटर को लिखा जाता है। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू द JEN PHED ब्यावर टू कंप्लेन अगेंस्ट पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन योर सोसाइटी। यानी एक कंप्लेन लेटर लिखना है आपको। किसको लिखना है? JEN यानी जूनियर इंजीनियर, PHED पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ब्यावर। अब किस चीज़ के लिए लिखना है? टू कंप्लेन, कंप्लेन करने के लिए। कंप्लेन किसके विरुद्ध है? अगेंस्ट पुअर सप्लाई ऑफ वाटर, पानी की जो है बेकार सप्लाई हो रही है उसके बारे में आपको शिकायत करते हुए इस लेटर को लिखना है। और कहाँ हो रही है? इन योर सोसाइटी, आपकी सोसाइटी में। अब यहाँ देखना, जो रिसीवर एड्रेस है द JEN, ये तो हो गई पोस्ट, PHED ब्यावर ये हो गया एड्रेस, ये तो यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद में जो सेंडर एड्रेस है यहाँ लिखा हुआ है ना योर सोसाइटी,
यहाँ ये तो लिखा हुआ है योर सोसाइटी, लेकिन सोसाइटी कौन सी है, कहाँ है, इसका वर्णन यहाँ नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब जो सेंडर एड्रेस है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं और रिसीवर एड्रेस है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो सब्जेक्ट का मैटर होता है टू कंप्लेन अगेंस्ट अब द प्रॉब्लम ऑफ, ये लिख सकते हैं पुअर सप्लाई ऑफ वाटर, ये चीज़ आप उसमें लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ इस क्वेश्चन में सेंडर रिसीवर एड्रेस मिल गया है और सब्जेक्ट के बारे में वर्णन मिल गया है और साथ में सेंडर एड्रेस का हल्का सा हिंट मिल गया कि सोसाइटी का आपको नाम लिखना है। अब इस लेटर को आप कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं हम। इस लेटर को लिखते समय सबसे पहले हम सोसाइटी का या सेंडर का एड्रेस लिखेंगे। तो जैसे हमने लिख दिया सी ब्लॉक, निर्णय नगर, सी ब्लॉक अंजलि सोसाइटी, फिर निर्णय नगर। अब यहाँ ध्यान देना जो रिसीवर का एड्रेस होता है वही यहाँ पे क्या होता है, सेंडर का मतलब प्लेस भी होता है। जैसे यहाँ ब्यावर के पीएचडी को लिख रहे हैं तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, ब्यावर ही आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप ब्यावर के जेईएन को लिख रहे हैं और आपने यहाँ जो एड्रेस है सेंडर का एड्रेस है इस एड्रेस में आपने पाली लिख दिया या अजमेर लिख दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ जो सेंडर का एड्रेस होता है और रिसीवर का एड्रेस जो होता है उसका प्लेस जो होता है वो प्लेस सेम होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर हम एक लाइन का गैप छोड़ के यहाँ लिख देंगे डेट। कंप्लेन लेटर में डेट कोई विशेष मायने नहीं रखती है, आप किसी भी प्रकार से डेट का उल्लेख कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिख देंगे 23 जैन 2020। फिर एक लाइन छोड़ के आएगा रिसीवर का एड्रेस और मैंने कहा था यहाँ पर उसकी पोस्ट दे रखी है तो यहाँ आ जाएगा द और JEN और यहाँ आ जाएगा PHED और उसका एड्रेस आ जाएगा ब्यावर। तो इस तरह से क्या हो गया, अपना ये रिसीवर का एड्रेस हो गया। फिर आप एक लाइन का गैप और छोड़ देंगे और एक लाइन का गैप छोड़ने के बाद आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे, प्रश्न में आई हुई ये चीज़ आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं या अपनी नोटबुक में यदि आपने कॉपी किया है तो उसको चेक कर सकते हैं। आप शुरुआत करेंगे टू कंप्लेन अगेंस्ट पुअर सप्लाई ऑफ वाटर। अब यहाँ पर आप मेंशन करना चाहे तो सोसाइटी का नाम भी यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं, इन अंजलि सोसाइटी। तो यहाँ तक पार्ट हो गया। ये पहले सेंडर का एड्रेस हो गया, फिर डेट हो गई, डेट के बाद में आपका रिसीवर का एड्रेस हो गया, उसके बाद में एक लाइन का गैप छोड़ के सब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे सैल्यूटेशन जो है, सैल्यूटेशन में आ जाएगा रेस्पेक्टेड सर, लिख सकते हैं आप एक लाइन का गैप छोड़ के। और उसके बाद में आता है बॉडी ऑफ लेटर। अब यहां जैसे हम लिख सकते हैं शुरुआती लाइन, वी विश टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस to the problem of poor water supply in our locality। यहाँ हम दूसरी बार जो सोसाइटी का नाम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि जो सोसाइटी सेंडर है उसी के बारे में यहाँ चर्चा की जा रही है, उसी सोसाइटी की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो वही यहाँ पे लिख देंगे। अब ये तो एक लाइन में हमने बता दिया समस्या क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ पुअर वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। ये हो गई ओपनिंग लाइंस। अब ओपनिंग लाइंस के बाद में क्या होता है, डिटेल ऑफ प्रॉब्लम या डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम। तो उसमें हम उसकी थोड़ी डिटेल बताएंगे, प्रॉब्लम वास्तविक रूप से क्या है और उसके कारण से क्या क्या समस्याएं या किस प्रकार की कंडीशंस जो है यहाँ उत्पन्न हो रही है वो हम बताएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं most of the time the taps remain dry
यानी कई बार नल सूखे ही रह जाते हैं। द सप्लाई इज मेड ओनली half an hour in the morning and sometime half an hour in the evening। यानी सुबह जो है आधा घंटे ही पानी आता है और कभी कभी ही शाम को पानी आता है और वो भी आधा घंटे ही आता है। अब उसके अलावा ये तो हो गया इनसफिशिएंट की बात कि पानी सफिशिएंट नहीं है। बिसाइड्स यानी इसके अलावा ये चीज़ तो है ही है, ये प्रॉब्लम तो है ही है, इसके अलावा क्या समस्या है? द वाटर इज मडी यानी कीचड़ भरा है, गंदा पानी आता है। एंड पॉल्यूटेड और प्रदूषित होता है। यानी ऊपर जो समस्या बताई पानी की आपूर्ति कम होती है, पानी की आपूर्ति कम होने के साथ साथ पानी जो है, जो भी पानी हमें मिलता है वो गंदा पानी होता है, उसकी वो कीचड़ भरा, यानी पानी जो है मडी और पॉल्यूटेड यानी कीचड़ से युक्त और प्रदूषित होता है। मैनी रेजिडेंट्स फाल सिक कई जो हैं यहाँ के निवासी बीमार हो जाते हैं। देयर आर अब यहाँ बीमारियों के बारे में बता भी सकते हैं। देयर आर कंप्लेंट्स यानी लोगों को शिकायत हो गई है, किस चीज़ की शिकायत हो गई है, किस चीज़ की परेशानी हो गई है? ऑफ जॉन्डिस एंड लूज मोशंस यानी उल्टी दस्त की शिकायत हो गई है और लूज मोशन हो गए हैं। मोशंस आफ्टर ड्रिंकिंग द वाटर यानी यहाँ हमने समस्या के बारे में डिटेल से बता दिया कि किस तरह से पानी कम आता है और जो पानी आता है वो भी बेकार होता है, प्रदूषित होता है, जिसके कारण यहाँ के जो बीमार लोग हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। जॉन्डिस और लूज मोशन जैसी कई प्रकार की बीमारियाँ जो है पानी पीने के बाद में हो जाती है। तो इस तरह से जो भी समस्या होती है उस समस्या के बारे में आप थोड़ा डिटेल से यहाँ पे वर्णन कर देते हैं ताकि पढ़ने वाले को ऐसा लगे कि वास्तव में बहुत बड़ी समस्या हो रही है, इसका समाधान तुरंत होना चाहिए। अब यहाँ पर लास्ट लाइन जो होती है उसमें आपने क्या एक्शन लिए, अभी तक क्या कार्रवाई की, उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं इन दिस कनेक्शन यानी इस संदर्भ में वी हैव कंप्लेंट टू टाइम्स प्रीवियसली यानी हमने पहले भी 2 बार इसके बारे में शिकायत की है। पहले भी हमने इसके बारे में 2 बार शिकायत की है। बट इन वैन लेकिन ये बेकार रहा, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। वी देयरफॉर रिक्वेस्ट यू हम्बली रिक्वेस्ट टू टेक necessary actions immediately
तो यहाँ हम बता देंगे कि हमने पहले भी 2 बार शिकायत की है लेकिन बेकार गया है, कुछ भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। इस बार हम निवेदन करते हैं कि नेसेसरी एक्शंस तुरंत दिए होना चाहिए, एल्स वी हैव टू कंप्लेन हायर अथॉरिटी। यहाँ हम इस चीज़ को बता देंगे कि यदि इस बार कार्रवाई नहीं हुई तो हमें जो हायर अथॉरिटी है यानी आपसे जो उच्च अधिकारी है उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे हमें शिकायत करनी पड़ेगी। तो इस तरह से लास्ट लाइन में जो है आपने क्या कर दिया, आपने क्या एक्शन लिया अभी तक उसके बारे में बता दिया, और अब आप क्या कर रहे हैं या क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं टेक नेसेसरी एक्शंस इमीडिएटली, यानी तुरंत जो है नेसेसरी एक्शंस यानी आवश्यक कार्रवाई की जाए। एल्स वी हैव टू कंप्लेन हायर अथॉरिटी, नहीं तो मजबूरी में हमें हायर अथॉरिटी को शिकायत करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप जो है इस लेटर को, जो कंप्लेन लेटर होता है उसको 3 पार्ट में लिखते हैं। ओपनिंग लाइंस, डिस्क्रिप्शन ऑफ कंप्लेन या प्रॉब्लम, एंड देन नेक्स्ट अपन लिखते हैं एंडिंग लाइंस, जिसमें हम बता देते हैं कि हमने क्या कार्रवाई की, हम क्या कार्रवाई चाहते हैं, और यदि ऐसा नहीं होता है तो हमें और क्या करना पड़ सकता है। लास्ट में हम लिख देंगे योर सिंसियरली, और यहाँ हम लिख देंगे ऑल रेजिडेंट्स, और यहाँ लिख देंगे सोसाइटी का फिर से नाम, निर्णय नगर सोसाइटी, ये चीज़ हम लिख देंगे। यदि कोई पर्सनली व्यक्ति लिखता है तो उसका यहाँ पे नाम आ जाता है, और जब कॉमन रूप से हम यहाँ सब जगह वी का यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम क्या करेंगे, ऑल रेजिडेंट लिखेंगे। तो इस तरह से ये जो सोशल इश्यू से रिलेटेड कंप्लेंट लेटर होता है उसको लिखा जाता है, ऐसे लिखते हैं। इसमें दूसरी जो प्रॉब्लम्स होती है उनके भी लेटर लगभग इक्वली इसी रूप में लिखे जाते हैं। कुछ भाग जो होते हैं, जैसे लास्ट वाली लाइन होती है, इन दिस कनेक्शन वी हैव कंप्लेंट 2 times previously but in vain we therefore request to take necessary actions immediately else we have to complain higher authority। ये लाइन एज इट इज लिखी जा सकती है। शुरुआती जो लाइन्स थी कि वी विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, वी विश टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस टू द प्रॉब्लम ऑफ, और प्रॉब्लम का नाम लिख के, वो भी लाइन सभी प्रकार के कंप्लेंट लेटर में लिखी जा सकती है। सिर्फ बीच की जो बात होती है, जो डिस्कशन होता है प्रॉब्लम के बारे में, उसमें थोड़ा डिफ्रेंशिएशन आता है और उसको हमें सोच समझ के लिखना होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये लेटर जो आपको बताया गया है और इसमें जो नोट्स आपको बताए गए हैं उनको आपको नोट डाउन करना है। साथ ही आपको एक और क्वेश्चन असाइनमेंट में दिया जाएगा, उसको भी आपको हल करना है। थैंक्स एंड जय गुरुदेव।